की थी सरेआम फायरिंग। यूपी में इन कानून के इस पंजे की जद से कोई नहीं बच पाएगा। हर माफिया, हर डॉन का नंबर बारी बारी आएगा। यूपी में एक एक करके बाहुबलियों की अवैध सल्तनत को ढहाया जा रहा है। काली कमाई से खड़ी की गई बुलंद इमारतों को भी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जरायम की दुनिया में बैठे आकाओं के साम्राज्य को बुलडोजर बुलेट की रफ्तार से ढहा रहा है। लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। यूपी में अब तक अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। सिर्फ अतीक अहमद की बात करें तो करीब 325 करोड़ की संपत्ति पर कानून का हंटर चल चुका है। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे से शुरू हुई बुलडोजर की ये कहानी कहां तक जाएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि निशाने पर न सिर्फ नामी बाहुबली बल्कि उनके गुर्गे भी गिरफ्त में आ रहे हैं। बाहुबलियों के लिए ये बुलडोजर बवंडर बन चुका है। एक ऐसा बवंडर जिसके पास पूरी लिस्ट अवैध सल्तनत की, जो अपने टारगेट की ओर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। माफियाओं की अवैध सल्तनत पर यह कानूनी बुलडोजर कहर ढा रहा है। अपराध पर पुलिस और प्रशासन दो तरफ चोट करने की मुहिम चला रहा है। जरायम की दुनिया का बादशाह बना बुलडोजर। बुलडोजर के नाम से थर थर कांप रहे हैं बाहुबली। कोई भी माफिया हो, कोई भी बाहुबली हो या फिर कोई भी डॉन हो, अब हर काली कमाई का फाइनल हिसाब होगा। खाता नहीं, कोई बही नहीं। अब जो कानूनी बुलडोजर बोलेगा वही होगा सही। जरायम की दुनिया का हर शख्स जान ले, अब उसके काले साम्राज्य की अंतकथा ये बुलडोजर ही लिखेगा। यूपी में माफिया राज की कहानी का अंत होगा और खौफ की कहानी का खेल खत्म होगा। यूपी में द एंड होगा माफिया का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माफिया राज का दी एंड। आज हम आपको बताएंगे बाहुबलियों के दरकते हुए साम्राज्य की कहानी, दिखाएंगे कानूनी बुलडोजर के कहर की तस्वीरें, प्रयागराज से देवरिया तक माफिया राज के खात्मे की दास्तां और बाहुबलियों का दरकता हुआ पहाड़ जैसा साम्राज्य। कानूनी पंजा एक के बाद एक हर उस ईंट को उखाड़ रहा है जिसकी मौरंग और सीमेंट काली कमाई के जरिए लाई गई है। यही वजह है कि जेल में बैठे बाहुबलियों में खौफ समाया है। इन तारीखों को जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद कभी नहीं भूल सकता। बुलडोजर का हर वार उसे सपनों में भी सताएगा और एहसास दिलाएगा कि गुनाहों के रास्तों पर चलकर बनाई गई अवैध सल्तनत का क्या अंजाम होता है। अतीक और उसके करीबियों की आलीशान बिल्डिंगों पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर उसे जमींदोज कर दिया गया और अब जिन बिल्डिंग्स पर बुलडोजर और जेसीबी मशीनें चलवाई गई उस पर हुआ खर्च भी अतीक से वसूलने की तैयारी की जा रही है। अतीक के खिलाफ 5 सितंबर से शुरू हुए ऑपरेशन नेस्त नाबूद पर सरकारी अमले ने अब तक करीब 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। अलग अलग दिनों में हुई कार्रवाइयों में खर्च करीब 25 लाख रुपयों का बिल जल्द अतीक और उसके करीबियों को सौंपा जाएगा। बाहुबली से ही इस खर्च की रिकवरी भी की जाएगी। अफसरों के मुताबिक अगर माफिया अतीक इन खर्चों का निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया तो डीएम के जरिए उसकी किसी संपत्ति को जब्त कर उसकी नीलामी की जाएगी और नीलामी से मिली रकम से ही खर्च की भरपाई की जाएगी।
अधिनियम में ऐसा प्रावधानित है कि ध्वस्तीकरण पे होने वाला व्यय संबंधित व्यक्ति से आरसी जारी करके वसूला जाता है। तो हम लोग एग्जैक्ट असेसमेंट कर रहे हैं कि हर तिथि को हम लोग का कितना उस पर एक्सपेंडिचर हुआ, वो अकॉर्डिंगली जो धनराशि होगी वो आरसी जारी करके संबंधित व्यक्तियों से वसूली जाएगी। वो उसमें संपूर्ण खर्च, जैसे हम लोग के जेसीबी मशीन्स हैं, हम लोग के मैनुअल लेबरर्स हैं, हम लोग का जो स्टाफ लगा था, बड़ा डिटेल्ड उसका असेसमेंट होगा। और जैसे जो पूर्व सांसद श्री अतीक अहमद की संपत्तियां थीं, जहां उन्होंने अवैध निर्माण कराया था, वो कब्जा किए हुए थे, तो उनके विरुद्ध आरसी जारी होगी। और इसी प्रकार से जो अन्य कार्रवाइयाँ जो अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध हुई हैं, उन संबंधित व्यक्तियों के अगेंस्ट ही आरसी जारी की जाएगी। बाहुबली अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई 5 सितंबर से शुरू हुई। अब तक बाहुबली के आलीशान आशियाने और दफ्तर समेत 11 संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज किया जा चुका है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब कब अतीक के काले साम्राज्य पर चला कानूनी हंटर। 5 सितंबर को पहली बार अतीक अहमद की सिविल लाइंस के कब्जे वाली बिल्डिंग पर सरकारी बुलडोजर कब्जा। बाहुबली की ये बिल्डिंग 500 वर्ग गज नजूल की भूमि पर बनाई गई थी, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। 9 सितंबर को झूसी इलाके में कार्रवाई की गई, जिसमें 3 बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया गया। करबला इलाके में 2 इमारत जोड़कर ऑफिस बनाया गया था। इसके साथ ही चकिया इलाके का एक प्लॉट भी कुर्क किया गया। मेहंदौरी में करीब 2 बीघा इलाके की जमीन में 6 अवैध निर्माणों को सरकारी बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया। ये प्रॉपर्टी सिविल लाइंस में हाई कोर्ट के ठीक बाहर है। 572 स्क्वायर मीटर की ये बिल्डिंग अतीक अहमद के नाम से ही है। अतीक ने इसे साल 2006 में फ्री होल्ड करा लिया था। ओपन एरिया की कंपाउंडिंग फीस जमा नहीं की गई थी। 13 सितंबर को एक बार फिर से अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की और अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज की 2 जमीनों को मुक्त कराया गया। 20 सितंबर को अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय के 3 हिस्से को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जाने को लेकर की गई। 22 सितंबर को अतीक के उस पुश्तैनी घर को ढहा दिया गया, जिसमें बरसों से वो अपने परिवार के साथ रह रहा था। योगी सरकार ने सूबे के जिन सफेद पोश माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया, उनमें सबसे पहला नाम पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का है। वो अतीक अहमद जिसे कभी जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता था, उसे माफिया, डॉन और बाहुबली कहकर पुकारा जाता था। वो अतीक अहमद जिसका अपना सियासी रसूख था, जो कभी 15 सालों तक एक भी चुनाव नहीं हारा, जो लगातार 5 बार विधायक चुना गया और एक बार उस फूलपुर सीट से सांसद चुना गया जिस पे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे। बहरहाल योगी सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद सरकारी अमला जुलाई के पहले हफ्ते से सक्रिय हो गया, लेकिन असली कार्रवाई शुरू हुई, या यूं कह सकते हैं कि कागज से बाहर निकलकर जमीनी कार्रवाई शुरू हुई 26 अगस्त से। 26 अगस्त को अतीक अहमद की 5 संपत्तियों को जब्त किया गया, उन्हें सील किया गया और अब तक अतीक अहमद की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। अब तक अतीक की 11 संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। करीब 325 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। पुश्तैनी घर, ऑफिस, चचेरे भाइयों और भाई का ससुराल तक कानूनी कार्रवाई की जद में आ चुका है। आइए अब आपको बताते हैं इस माफिया की रसूख की कहानी। अतीक 5 बार का विधायक है। अतीक सियासत का माहिर खिलाड़ी है, लेकिन साथ ही अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह भी। वो एक ऐसे इंटरस्टेट गैंग का सरगना है जिसमें 121 एक्टिव मेंबर हैं। उसके गैंग का नंबर IS 227 है। गैंग के पास असलहों का जखीरा है। सरकारी अमले का ये कहना है कि ऑपरेशन अतीक और ऑपरेशन नेस्त नाबूद की जो कार्रवाई पिछले दिनों शुरू की गई है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, वो लगातार जारी रहेगी।
कई नई संपत्तियों का पता लगाया गया है और अगले हफ्ते से उन पर भी बुलडोज़र चलेगा, उन्हें भी ढहाया जाएगा, उन्हें भी ध्वस्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के एक कोल्ड स्टोरेज को तो डायनामाइट से ब्लास्ट कराकर उड़ाने की तैयारी है। योगी सरकार माफियाओं पर लगातार चोट कर रही है और अतीक अहमद के खिलाफ हो रही कार्रवाई इसका सबसे बड़ा नमूना है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। माफिया राज के अंत की कहानी में अब बात होगी मुख्तार अंसारी की। वही मुख्तार जिसके नाम दर्ज हैं बड़े बड़े कांड, अकड़ और हेकड़ी जिसकी पहचान बन चुकी थी। आज उसी मुख्तार पर कहर ढाया जा रहा है। कानून का बुलडोजर चल रहा है। कानूनी शिकंजे की जद में है मुख्तार एंड कंपनी। कानून के राज को कायम रखने की आवाजें प्रदेश में जराइम के साम्राज्य को हिलाने के लिए बिल्डिंग को जमींदोज करते हुए ये बुलडोजर माफिया की अवैध सल्तनत को ढहाने के लिए है। तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदेश में माफिया राज का अंत होने वाला है और अब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होगा। 27 अगस्त की तारीख को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कभी नहीं भूल सकता। पूर्वांचल में अपनी दबंगई पर इतराने वाला, गन और बारूद से खौफ की इबारत लिखने वाला डॉन इन तस्वीरों को कभी नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता कानून के बुलडोजर को जिसने लखनऊ के डालीबाग में झक सफेद रंग की खड़ी इमारत की हर ईंट को उखाड़ फेंका। मुख्तार की पत्नी और सालों के खिलाफ वारंट, अवैध कब्जा करने के मामले में NBW वारंट। शिकंजे में माफिया मुख्तार एंड कंपनी है। एक तरफ शहर शहर मुख्तार के गुर्गों पर कानून का हंटर चल रहा है, तो दूसरी ओर मुख्तार का परिवार भी कानूनी कार्रवाई की जद में है। यही वजह है कि मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और 2 सगे साले समेत 5 लोगों पर अवैध कब्जा करने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बेटों के खिलाफ भी कब्जे का मामला दर्ज। बेटों अब्बास और उमर पर 25-25 हजार का इनाम। मुख्तार अंसारी, उसके गुर्गे और उसके लाडले बेटों की कारस्तानी पर शासन की टेढ़ी नजर हो गई थी और फिर लखनऊ के थाना हजरतगंज में लेखपाल सुरजन लाल ने FIR दर्ज कराई, जिसमें सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का मामला दर्ज हुआ। लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हुई, अब्बास और उमर फरार हो गए, जिसके बाद मुख्तार के दोनों बेटों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है और अब्बास और उमर की तलाश की जा रही है। दुश्मनों के दिल में खौफ का कारण बनने वाला मुख्तार, जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह रहा मुख्तार, अब मुश्किल में है। मुख्तार के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन गैंगस्टर जारी है। वाराणसी में मुख्तार गैंग के 1793 अपराधियों पर कार्रवाई हो चुकी है। 103 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है। मुख्तार अंसारी की लगभग 125 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हो चुकी है। पहले सलीम मछली वाले की गिरफ्तारी, नन्हे खान पर भी कार्रवाई हो चुकी। मिराज की तलाश जारी है। गुरुशरण सिंह पर कार्रवाई जारी है। वाराणसी, मऊ और गाजीपुर में लगातार दबिश दी जा रही है। शस्त्र लाइसेंस पर गौर करें तो अभी 100 लोगों के अवैध लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मुख्तार के करीबी 12 को जिला बदर किया गया है। 85 को गैंगस्टर में बंद कर दिया है। 990 की हिस्ट्री खोली है। 150 गैंगों को रजिस्टर किया है। कभी जिसकी दहशत धंधों में थी, कभी जिसकी दहशत व्यवसाय में थी, कभी जिसकी दहशत जराइम की दुनिया में थी, उस माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर खाकी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार के सहयोगी और उसके जानने वाले, उसके मानने वाले भूमिगत हो चुके हैं और उसके अर्थतंत्र पर लगातार पुलिस वर्दीधारी चोट करते नजर आ रहे हैं। अगर पूरे वाराणसी जोन की बात करें तो ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पूर्वांचल का माफिया तंत्र और एक बड़ा नाम मुख्तार अंसारी पुलिस की हिट लिस्ट में है। मुख्तार के गुर्गों के साथ उसके करीबियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आइए आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की
काली कमाई का सिर्फ एक जरिया नहीं था। मछली का कारोबार, कोयला व्यवसाय, अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा और अवैध शस्त्र लाइसेंस के साथ ठेकों पर कब्जा, अवैध स्लाटर हाउस। डॉन मुख्तार अंसारी जेल की चारदीवारी के पीछे है और उसके दहशत के क्षेत्र में लगातार प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। चाहे वो मेराज हो, चाहे वो नन्हे खां हो या फिर सलीम मछली वाला, और इसके साथ ही मुख्तार के करीबी जिन्होंने अवैध शस्त्र के लाइसेंस रखे थे, उन सब पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। गुरुशरण सिंह पर भी कार्रवाई की जा रही है और अब डॉन और डॉन से जुड़े हुए अवैध साम्राज्य का बचना नामुमकिन है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है।